हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मोमेंटम साइंस क्लासेस में। दोस्तों, कल हमने पढ़ा था संतृप्त विलयन के बारे में, विलेयता के बारे में, अति संतृप्त विलयन के बारे में भी। आज हम पढ़ेंगे विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहली बात तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए आगे पढ़ते हैं। तो विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ठीक, तो विलेयता को सबसे पहला जो प्रभावित करता है ताप। ठीक, ताप जो होता है विलेयता को अधिक से अधिक प्रभावित कर देता है। कैसे करता है कि जो साधारणतः पदार्थों की विलेयता जो होती है, ठीक, साधारणतः पदार्थों की विलेयता तो ताप बढ़ने से बढ़ जाती है। ठीक, अगर आप चीनी है, चीनी और पानी का एग्जांपल सबसे आसान है। अगर आप चीनी को ठंडे पानी में घोलते हैं, उसकी अपेक्षा आप जो चीनी है उसे आप गर्म पानी में घोलते हैं तो जो चीनी है जल्दी घुल जाएगी गर्म पानी में ठंडे पानी की अपेक्षा। यानी कि जो ताप है वो ताप बढ़ाने से जो विलेयता है वो बढ़ जाती है। कुछ पदार्थों जैसे जो अपवाद है, मतलब कुछ पदार्थों जैसे कैल्शियम सिट्रेट, फिर कैल्शियम सल्फेट आदि की विलेयता जो है ताप बढ़ाने से घटती है, सिर्फ कुछ की। और जो गैसों की विलेयता है ताप बढ़ाने से घट जाती है। जो गैसों की विलेयता है वो भी जो ताप बढ़ाते हैं जब हम, तो वो घट जाती है। दूसरा जो कारक प्रभावित करता है इसे विलेय और विलायक की प्रकृति। क्या चीज़? विलेय और विलायक की प्रकृति जो है ये भी इसे प्रभावित करता है। तो इसमें विलायक मुख्यतः कितने पर दो प्रकार के हो सकते हैं। अब हमें पता है कि जो ध्रुवीय और अध्रुवीय प्रकार के भी विलायक होते हैं। तो पहला है ध्रुवीय विलायक, दूसरा होता है अध्रुवीय विलायक। ठीक, प्रकृति इनकी ध्रुवीय और अध्रुवीय होती है तो इनके ऊपर भी निर्भर करता है। तो साधारणतः विलायक होते हैं, ठीक, साधारणतः किसी विलायक में वे पदार्थ विलेय होते हैं जिनकी प्रकृति विलायक जैसी होती है। मतलब जो ध्रुवीय हैं वो ध्रुवीय में आसानी से विलेय हो जाएंगे, ठीक, और जो अध्रुवीय हैं वो अध्रुवीय में आसानी से विलेय हो जाएंगे। तीसरा जो कारक प्रभावित करता है वो है विलेय के कणों का आकार। ठीक, विलेय के कणों का आकार। जब किसी क्रिस्टलीय ठोस के छोटे कण बड़े कणों की अपेक्षाकृत जल्दी घुलते हैं। ये भी आप लोग एग्जाम्पल घर पे देखते होंगे कि जो किसी क्रिस्टलीय ठोस के जो छोटे कण होते हैं बड़ों कणों की अपेक्षाकृत जल्दी घुलते हैं। अगला अगला जो पॉइंट है हमारा सम आयन प्रभाव। ठीक, जो प्रभावित करता है विलयन को। तो विलयन में सम आयन की उपस्थिति से साधारणतः अल्प विलेय लवणों की विलेयता घट जाती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे विलयनों की सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। अभी हम पढ़ेंगे विलयनों की सांद्रता किन प्रकारों से व्यक्त की जाती है। और ये इम्पॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनसे न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा आने वाले हैं आप लोगों के एग्जाम्स में। और ये लोग पढ़ते चले जाते हैं लेकिन पता नहीं कर पाते कि कैसे सॉल्व करते हैं ऐसा क्वेश्चन। और होता सबसे आसान है ये। तो देखिए, सबसे पहला अगर विलयन की भार प्रतिशतता हमें ज्ञात करनी है, विलयन की भार प्रतिशतता ज्ञात करनी है, परसेंटेज बाई वेट हमें फाइंड करना है। तो होता क्या है कि 100 ग्राम विलयन में, ठीक, 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार प्रतिशतता कहलाती है। इसका फार्मूला होता है कि भार प्रतिशतता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 100। आसानी से हम इसे याद भी कर सकते हैं, तो आप लोग याद भी कर लीजिएगा। ये पहला फार्मूला है। जो हम दूसरा ज्ञात करते हैं विलयन की आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वॉल्यूम। तो इसमें जो होता है क्या है, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मिलीलीटरों की संख्या विलयन की आयतन प्रतिशतता कहलाती है। सेम टू सेम वही फार्मूला, सिर्फ यहाँ पे ग्राम है, यहाँ पे ml है। तो आयतन प्रतिशतता बराबर हो जाएगा विलेय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में, ml यानी मिलीलीटर, और गुणे 100। तीसरा पढ़ते हैं विलयन की भार आयतन प्रतिशतता, परसेंटेज बाई वेट वॉल्यूम। तो विलयन के 100 मिलीलीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की भार आयतन प्रतिशतता कहलाती है। ये भी याद कर लीजिएगा, आसान है। चौथा पॉइंट है पीपीएम में सांद्रता। ठीक,
पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। तो पीपीएम में सांद्रता हमें ज्ञात करनी है, वो कैसे ज्ञात करते हैं? तो विलयन के 1 मिलियन में 10 लाख ग्रामों में उपस्थित विलेय की ग्रामों की संख्या उसकी पीपीएम में सांद्रता कहलाती है। इसके लिए फॉर्मूला है पीपीएम में सांद्रता बराबर विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का भार ग्राम में गुणे 10⁻6। यहाँ से हमें पीपीएम में सांद्रता प्राप्त हो जाएगी। तो अगली हेडिंग हमें पढ़नी है रासायनिक यूनिटों में सांद्रता व्यक्त करने की विधियाँ। ठीक, कि रासायनिक यूनिटों में हम सांद्रता किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं। पहली हेडिंग है इसमें विलयन की ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, यानी स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम पर लीटर। तो इसके लिए विलयन के 1 लीटर में, इसका जो परिभाषा है कि विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के ग्रामों की संख्या विलयन की ग्राम प्रति लीटर सांद्रता कहलाती है। ठीक, अब विलीन, विलेय और विलयन ये सब किसे कहते हैं आपको बताया गया है। इसके लिए फॉर्मूला होता है कि विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बराबर होती है विलेय का भार ग्राम में। ठीक, विलेय का भार ग्राम में होना चाहिए, ये याद रखना है कि विलेय का भार ग्राम में और विलयन का आयतन लीटर में ये होगा, तब हम विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में फाइंड कर सकते हैं। अगली हेडिंग है विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, विलयन की नॉर्मलता ये भी इम्पॉर्टेंट है, लोग ये पढ़ते रह जाते हैं और याद नहीं कर पाते हैं कि विलयन की नॉर्मलता कैसे हम ज्ञात करें, और ये एग्जाम में पूछ देता है 1 नंबर में न्यूमेरिकल इससे आ जाता है और लोग सॉल्व ही नहीं करते हैं, छोड़ के चले आते हैं। इतना आसान सा टॉपिक करें कैसे विलयन की नॉर्मलता, नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन की। विलयन के 1 लीटर में विलीन विलेय के तुल्यांकों की संख्या, और तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं ये भी अभी आपको हम बताएंगे। तो विलेय के तुल्यांकों की संख्या विलयन की नॉर्मलता कहलाती है। विलयन की नॉर्मलता बराबर होती है कि विलेय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब विलयन के तुल्यांकों की संख्या कैसे ज्ञात करेंगे? तो विलयन की विलेय के तुल्यांकों की संख्या बराबर होती है विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार। ठीक, अब यानी कि विलयन की नॉर्मलता बराबर हम इसलिए लिख सकते हैं कि विलेय का भार बटे विलेय का तुल्यांकी भार बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक, इन सभी टॉपिकों पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक एक चीज़ को किस प्रकार से कौन सा चीज़ होता है, कैसे हम उसे ज्ञात करते हैं, ये सब चीज़ें बताएंगे। आप लोग सिर्फ हमसे जुड़े रहिए। अब एक और चीज़ मुख्य रूप से पूछ देता है, इम्पॉर्टेंट है, कि सांद्रता और नॉर्मलता में संबंध बताइए। तो सांद्रता और नॉर्मलता में निम्नलिखित संबंध होता है कि विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर जो बराबर होती है विलयन की नॉर्मलता गुणे पदार्थ का तुल्यांकी भार। ठीक, तो आशा है कि आप लोग को वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर दें, ताकि वे भी लोग घर पे बैठ के आराम से नोट्स पा सकें। कल हम पढ़ेंगे विलयन की मोलरता।